गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और द्वितीय पद या उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है या वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उन दोनों को मिलाने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग मतलब कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या पै वर्ग, उसका प्रथम वर्ण होगा। प्रथम वर्ण कै, च, ट, त, पै, इनमें से कोई एक वर्ण होगा। और उत्तर पद या द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या होगा? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा या चौथा वर्ण का मतलब कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ज। इसी प्रकार चौथा क्या हुआ? घ और झ। इनमें से कोई वर्ण हो या फिर ये, रे, ल, व, है, इनमें से कोई वर्ण हो या कोई स्वर भी हो सकता है। तो चेंजिंग क्या होगी कि प्रथम वर्ण है जो, उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कै की जगह ग हो जाएगा, च की जगह ज हो जाएगा। अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे कि दिक् प्लस अंबर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? कै व्यंजन है। ये जो कै है ये तीसरे वर्ण में चेंज होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो कै की जगह यहाँ क्या हुआ? ग हुआ। दिक् प्लस अंबर, कै हलंत है तो यहाँ कै की जगह ग हलंत हुआ, उस ग हलंत में ए मिला तो ग पूरा बन गया और शब्द बना दिगंबर। ठीक इसी प्रकार दिक् प्लस दर्शन, दिग्दर्शन, कै की जगह ग, कै हलंत है, ग भी हलंत रहेगा तो शब्द में लिखने में ग को आधा लिख दिया, दिग्दर्शन। अच प्लस अंत, तो च है, च अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण च में बदलेगा तो च की जगह क्या हो जाएगा? जय हलंत होगा और उस जय हलंत में ए मिला, जय पूरा हुआ, उस शब्द बन गया अजंत। ठीक इसी प्रकार सट प्लस आनन, षडानन, ट हलंत है, ट अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में चेंज होगा तो ट का क्या बन गया? डे बन गया, डे हलंत में आ मिला, डा बन गया, षडानन शब्द बना। जगत प्लस अंबा, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है तय, उस तय को चेंज किस में करेंगे? सेम वर्ग का तीसरा वर्ण। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? द। वो तय की जगह जो द करेंगे वो भी द हलंत होगा, उस द हलंत में ए मिला, द पूरा बना, उस शब्द बन गया जगदम्बा। जगत प्लस ईस, जगदीश, तय की जगह द और द हलंत में ई मिला, दी बड़ा बन गया और जगदीश शब्द बना। ठीक इसी प्रकार सत प्लस आचार, सदाचार, उत प्लस घाटन, उद्घाटन और उत प्लस आहरण। यहाँ तय के आगे कोई स्वर नहीं था तो तय के द हलंत का हलंत लिख दिया और यहाँ जो तय की जगह द हलंत करेंगे उस द में आगे स्वर आ रहा आ तो आ मिला दिया तो दा बन गया उदाहरण। ऋक् प्लस वेद, जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में चेंज होगा तो कै की जगह ग आ जाएगा, ऋक् प्लस वेद, ऋग्वेद। इसका अगला नियम है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। कै, च, ट, त, प, इनमें से कोई वर्ण होगा। और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो या न होगा या मैं होगा। तो चेंजिंग क्या होगी कि प्रथम वर्ण के स्थान पर, ये जो प्रथम वर्ण है इसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जगत प्लस नाथ, तय, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है तय। ये जो तय है इसके आगे यहाँ क्या आ रहा है? न आ रहा है। तो ये जो तय है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज होगा। तो अपने तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? न। तो ये तय हलंत है तो न भी हलंत रहेगा, तो तय की जगह न हो गया और मिलाने पर जगन्नाथ शब्द बना। ठीक इसी प्रकार सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, सट प्लस मुख, ट प्रथम वर्ण है, ये ट है ये चेंज होगा किसमें? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ण। ट हलंत है तो ण भी आधा ही लिखेंगे तो षणमुख शब्द बना। उत प्लस मूलन, उन्मूलन, श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन नारायण, की प्रथम वर्ण है और यहाँ पर न या मैं में से कोई वर्ण आना चाहिए तो न आया है
अब ये जो तय है वो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, तो तय की जगह ये नय और श्रीमन नारायण शब्द बन गया। इसका अगला नियम है प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं होगा, मैं हलंत, और उत्तर पद या द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो मैं हो, तो दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, आधा मैं और पूरा मैं। जैसे सम प्लस मति सम्मति। ऊपर वाले में क्या था कि प्रथम वर्ण था, तो प्रथम वर्ण तो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, लेकिन यहां पर प्रथम वर्ण नहीं है, ये है मैं हो और आगे भी मैं हो, तो क्या लिखेंगे, आधा मैं और फिर पूरा मैं। तो सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण, सम प्लस मिलित सम्मिलित, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मानित सम्मानित, सम प्लस मुख सम्मुख। इनमें जो मैं है वो मैं में ही रहा, जबकि अगले नियम में हम पढ़ेंगे कि जो मैं है वो अनुस्वार में चेंज होगा। वो जरा देखिए क्या नियम है। इसका चौथा नियम है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो और उत्तर पद या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण य, रे, ले, व, श है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो हलंत मैं है, उस हलंत मैं की जगह अनुस्वार हो जाएगा। कब? यदि उस मैं के आगे इनमें से कोई वर्ण हो। उदाहरण देखिए, सम प्लस योग। पिछले नियम में हमने ये पढ़ा था कि जो आधा मैं था वो मैं लिखा था, सम प्लस मति सम्मति, लेकिन यहाँ पर आगे मैं नहीं है, यहाँ ये, रे, ले, व और श है, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है, तो फिर ये है जो मकार है वो अनुस्वार में परिवर्तित होगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस हार संहार, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस युक्त संयुक्त, और सम प्लस विधान मकार है और मकार के आगे वह आ रहा है, तो ये जो मकार है वो किस में चेंज होगा, अनुस्वार में, संविधान शब्दाना। आज के लिए बस इतना ही। कल हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।